अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं और आज के इम्पोर्टेंट इवेंट और डाटा को देख लेते हैं। ये है जी ट्यूसडे जनवरी 25। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो दिन 2 PM पर जर्मन का IFO बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स है, एक ये डाटा है। और उसके बाद यूएस सेशन में 8 PM पर सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। तो ये हैं वो दो डाटा जिन पर आज आपने नज़र रखनी है, जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो ये है जी गोल्ड का चार्ट। अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन 1843 के आसपास चल रहा है। अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को फंडामेंटली देखें तो रिसेंटली जो आपको पता है कि इशू चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, वो एक इशू भी गोल्ड के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। इसके साथ साथ जो यूएस के स्टॉक्स हैं उनमें हमें मुसलसल एक गिरावट नज़र आ रही है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। लेकिन मेन चीज़ जो है वो गोल्ड के लिए जो नियर टर्म की जो डायरेक्शन तय करेगी, वो आपको पता है कि वो कल की जो फेड की मीटिंग है वही है, जिसके बाद हमें गोल्ड किसी साइड पर, यानी कि वन साइडेड आप कह सकते हैं कि मूव फिर दे सकता है। उससे पहले हमारी ये कल भी बात हुई थी कि मोर और लेस, यानी कि गोल्ड जो है थोड़ा बहुत अप डाउन होकर ये अपने इन्हीं लेवल में ट्रेड कर सकता है, यानी कि रेंज बाउंड रह सकता है। और शायद फेड के जो इवेंट है उसके बाद ही ये रेंज ब्रेक हो। बहरहाल मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो जो फेड का इवेंट है उसको हम कल की जो वीडियो होगी इंट्राडे की, उसमें फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यह है जी गोल्ड। अगर हम देखें तो कल गोल्ड 1834 से ओपन होकर 1844 के हाई बनाने के बाद 1830 के आसपास के लो बनाए। अगर हम देखें तो कल जो यूएस का डाटा आया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई जो थे, वो भी फोरकास्ट और प्रीवियस से बिलो आए, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव था। जिसके बाद हमें गोल्ड अपने लो से रिकवर होता नजर आया और तकरीबन फिर गोल्ड ने 1844 के हाई बनाए हैं और फिलहाल ही उन्हीं के आसपास चल रहा है। तो लेवा जो डाटा की अपडेट होती है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आ जाए जी चार्ट पर। अब अगर आप ये देखें कि अगर आप कल भी, या कल मंडे था, कल की हम बात करेंगे कि कल भी अगर आप गोल्ड से रिवार्ड नहीं ले सके तो इसमें फिर गोल्ड का तो क्या कहते हैं, कोई गलती नहीं है, यह आपकी अपनी ही गलती है। और दूसरा, लेवल की जो बात हमारी होती थी, काफ़ी दफ़ा हमने देखा है, मैंने आपको बताया भी है कि जो लेवल है उसकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। जैसे आपको पता है कि अगर मैं राउंड फिगर बोलूं 1830 का, तो ये हमारा सेल का लेवल था इससे प्रीवियस अगर हम देखते हैं। लेकिन अगर हम उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद हमने कहा था कि जब जब हमें प्राइस इस लेवल पर मिलेगी तो हम बाय ही करेंगे। अब अब अगर आपने यहाँ से सेल नहीं किया अगर आप बायर्स हैं, ठीक है जी, तो ये देखें, 1 अप गया जी, 2 अप गया, 3 अप गया, यानी कि 3 दफा ये लेवल आपको रिवार्ड दे चुका है 1830 का। मैं राउंड फिगर बोल रहा हूँ, ठीक है जी। अब क्योंकि लेवल कोई कंफर्मेशन तो नहीं होती कि ब्रेक नहीं होना, अगर अब अगर ये ब्रेक भी हो जाता है कभी, ठीक है जी, नेक्स्ट, यानी कि आज ही मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये ब्रेक हो जाए, तो जो 3 दफा इसको रिस्पेक्ट दे चुका है, जो रिवार्ड ले चुका है, उसको तो कोई इशू नहीं होगा। उसको तो ऐसा हिट भी हो जाए तो फिर भी वो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में रहेगा। तो ये चीज़ होती है, इस तरह आप चीज़ों को समझा करें, जो लेवल होते हैं उनको रिस्पेक्ट दिया करें और लेवल पर ही रिस्क लिया करें। क्योंकि अगर आप लेवल पर रिस्क नहीं लेंगे तो आप जो चांस है वो लूज कर देंगे और हो सकता है जिस दफ़ा आप रिस्क लें उस दफ़ा वो लेवल ही ब्रेक हो जाए, ठीक है जी। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट द
लेवल। ठीक हो गया जी। चलें जी, हम बाकी चीज़ों पर चलते हैं, आज थोड़ा सा बात लंबी होगी। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट, डेली चार्ट। कल भी हमारी ये बात हुई थी कि डेली पर अगर ये 96 के ऊपर, ये वाला हमारी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये 9650 और 97 के आसपास तक जा सकता है। तो फिलहाल ये अपने अप साइड पर ही चल रहा है। ऑन अदर साइड अगर ये रिवर्स होता है तो ये इसका सपोर्ट लेवल है, आपको पता है 9550 का। इसके नीचे दोबारा से फिर 95 और 94 60 50 तक जा सकता है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव चल रहा है। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स का डेली चार्ट, जो मेन आप कह सकते हैं कि कोरिलेशन जो गोल्ड का है। तो ये हमें मुसलसल रेड में नजर आ रही हैं। कल भी एक हमें इसमें थोड़ी सी 170 के आसपास से बाउंस बैक हुई हैं, लेकिन क्लोज रेड में ही हुई हैं, और आज भी फिलहाल ये रेड में चल रही हैं। तो अगर ये रेड में ही रहती हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। 170 ब्रेक करती हैं तो 160 और 150 तक जा सकती है। ऑन अदर साइड अगर ये 180 ब्रेक करती हैं तो दोबारा से 190 और 2% की तरफ जा सकती हैं। ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ये है गोल्ड का डेली चार्ट। ये कुछ ज़्यादा चेंज हुआ तो नहीं, बस सर हम रिकॉल कर लेते हैं। ये कल भी हमने ये चार्ट डिस्कस किया था कि अपर साइड पर इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो यही है 1850 का एरिया। इसके ऊपर जाकर ये फिर अपनी इस रेजिस्टेंस लाइन को 1860 के आसपास जो है फिर इसको टेस्ट कर सकता है। 1860 ब्रेक हुआ तो 1870 और 80 के लेवल हमें नजर आएंगे। ऑन अदर साइड डेली चार्ट पर भी हमारी जो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है वो राउंड फिगर में 1830 ही है। इसके नीचे फिर गोल्ड में 1820, 1810 और 1805 की तरफ नजर आ सकता है। ये है H4 का चार्ट। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ये हमारी फर्स्ट जो है इसके आसपास 18046 के आसपास हमारी बन रही है फिलहाल, लेकिन उसके ऊपर जो हमारी ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है ये 8050 पॉइंट समथिंग है, यानी कि आप 1851 कह सकते हैं, 1851। इसको अगर ब्रेक करेगा तो हमें 1860 और उससे ऊपर जो लेवल है वो नजर आ सकते हैं। ऑन अदर साइड ये हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है 1830 का। इसके नीचे फिर गोल्ड हमें 1820, 1812 और 1805 की तरफ जाता नजर आ सकता है। लेवल कौन कौन से हैं जी? अपर साइड पर हमारे ये लेवल हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 1844 जो है वो फर्स्ट लेवल है। इसके ऊपर फिर ये जो हाई है 1848, 1851, 1856 और 1860 के एरिया फिर आपको अपर साइड पर मिलेंगे। अपर साइड पर ये लेवल हैं। लोअर साइड पर अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो 1837 फर्स्ट लेवल है। उसके बाद 1832 और 1828 का जो एरिया है फिर ये प्ले में आएगा। अगर 1828 ब्रेक हुआ तो गोल्ड आपको 1823, 1818, 1812-10, 1805 और 1800 तक भी नजर आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में ये आपके लेवल रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये है जी हमारी आज की रेजिस्टेंस गोल्ड में। ट्रेंड भी हम देखते हैं 1848 से 51 का जो एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, जो मैंने आपको H4 पर दिखाया है, ये वाला एरिया। ठीक है जी। अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो हमें फिर अपर साइड को जो लेवल मैंने बताए हैं वो आपको नजर आ सकते हैं। ऑन अदर साइड सपोर्ट हमारी इंटैक्ट है काफी दिनों से 1828 की। अगर गोल्ड 1828 ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से 1818, 1812 और इवन 1800 तक भी जा सकता है। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का आप कह सकते हैं कि रेंज बाउंड ही है, फ्लैट ही है। इनमें से लेवल में से किसी साइड पर ब्रेक करेगा तो हमें किसी साइड पर लेवल मिल सकते हैं फिलहाल, या मुतवक्का भी यही है कि शायद फेड तक अपनी रेंज में रहे। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड इसका रेंज बाउंड ही है। अगर ये लेवल ब्रेक हुए तो किसी साइड पर फिर हमें वो गोल्ड मूव करता नजर आ सकता है। बाकी अगर कुछ लेवल अप चेंज हुए या अपडेट हुई तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।